खतियान तो हमारे पास है, लेकिन जमीन का नक्शा नहीं है और हम पता करना चाहते हैं कि हमारा जमीन नक्शा में कहाँ पे दिखता है और प्लॉट पे कहाँ दिखता है। आज के इस वीडियो में आप बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से समझ पाएंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक खतियान दिखाई दे रहा है आपको। और साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे खतियान आप देखे थे, लेकिन यहाँ पे है आपका नक्शा। उस खतियान में जो खेसरा नंबर दर्ज है, उस खेसरा नंबर को आज हम इस नक्शा में खोज करके आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से वास्तविक रूप से किसी भी खतियान में जो खेसरा रहता है उसको नक्शा पर खोजा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने परिवारों में इस वीडियो का लिंक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आप लोगों को देती है, जिसमें आपके पास जो खतियान है उस खतियान को लेकर के आप नक्शा में अपनी ज़मीन को खोज पाएंगे अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो। साथ ही साथ आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे, अगर आपके घर में आपका नक्शा नहीं है तो वो नक्शा आपको इस तरह से कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा। जैसा कि यहाँ हम इसको देख रहे हैं आपके सामने लेकर आए हुए हैं, तो इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम बारीकी रूप से आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे खतियान में नजर दौड़ाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। खतियान किसी भी जमीन की दस्तावेज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है खतियान। यहाँ हमारे पास जो ये खतियान है, आपको बता दें, ये जमीन का पक्की सबूत है दोस्तों। यहाँ पे एक खाता नंबर दिया हुआ है, खाता नंबर 37। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर तो यहाँ पे नाम लिखा है अनूपलाल विश्वास, पिता बौकई विश्वास, जाति केवरत, निवासी निजग्राम, यानी खतियान का ये सार है। इसमें जितना भी खेसरा है उस जमीन का मालिक जो है ये है, यानी कि अनूपलाल विश्वास। और आपको बता दें, अगर आप ये खतियान को धीरे से और भी विस्तार से अगर समझना चाहें तो ये खतियान, ये कैफियत वाली कॉलम जो है, यहाँ पे प्रत्येक खेसरा में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि दखल कब्जा इसमें लिखा हुआ है। और इसी में आपको एक ये भी लिखा हुआ है कि ये जो है जितना भी खेसरा इस खतियान में है वो सिकमी खाता उस खतियान का खुल चुका है, उस खेसरा का सिकमी खतियान खुल चुका है। जैसा कि यहाँ पे हम बात करते हैं आपसे, जैसे हम खाता 37 पढ़ चुके हैं और इसमें अनूपलाल विश्वास का नाम है, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो ये खेसरा नंबर आप जो देख रहे हैं 564 खेसरा नंबर, इसमें जमीन है आपका मात्र 3 डिसमिल। लेकिन यहाँ पे कैफियत वाली कॉलम की बात करें तो दखल में लिखा है मटरू मंडल सिकमी खाता नंबर 18। यानी कि 564 खेसरा जो है उसमें 3 डिसमिल जमीन जो आप देख रहे हैं उसमें सिकमी कोई और किसी के नाम से बन चुका है ये खेसरा 3 डिसमिल का, जिसका सिकमी खाता यहाँ पर दर्ज है। सिकमी खाता 18 है। आप सिकमी खाता जब खोल करके देखेंगे 18 खाता नंबर में इसका यानी कि मटरू मंडल का नाम होगा, उसके नाम से खाता खुल चुका है 564 खेसरा में। लेकिन इसका वास्तविक मालिक है अनूपलाल विश्वास। इस विषय पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि आपको इस वीडियो में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये 564 खेसरा जो है, इस 564 खेसरा को हम लोग नक्शा में किस तरह से खोजेंगे। सबसे पहले यहाँ हम मार्क कर देते हैं, ये है आपका 564 खेसरा। वहीं पे बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये नक्शा है दोस्तों, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। और इसे अगर हम जूम करेंगे तो ये नक्शा फट जाता है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से है। खेसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका हम स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा रहे हैं, जिसमें खतियान अगर आप देखे थे तो वहां पे खतियान में एक खेसरा था 564। जी हाँ दोस्तों, 564 खेसरा खतियान में था। लेकिन अब नक्शा में हमें खोजना है तो उसके लिए आप जो है कहीं नक्शा में ऐसा एक पॉइंट खोजिए जो कि 500 से रिलेटेड हो। मान लीजिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो नक्शा है इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जगह है 554, उसके बाद है 55, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
563। उसके बाद दोस्तों मेरा खतियान में जो खेसरा नंबर दिया हुआ था वो था 564। मुझे खती मतलब जो है नक्शा में 564 ही खोजना था। तो देखिए अगर आप यहाँ पे विस्तार से देखे होंगे तो ये वाला खेत जो है ये 564 है। आप इस तरह से बिल्कुल आराम के साथ खोज सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए कि ये तो आप देख लिए इस तरह का यहाँ पे आपको खेसरा मिल गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ फिर चलते हैं हम 565 खेसरा भी इसी में दिया हुआ है। यहाँ देखिए 565 है, 566 है, 567 है और सभी खेसरा को हम अभी नक्शा में आप लोगों के सामने खोज करके दिखाएंगे। आप यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि ये सभी खेसरा जो है मतलब जो है कोई 3 डिसमिल का है, कोई 4 डिसमिल का है, फिर 4 डिसमिल का, फिर 3 डिसमिल का है। अब ये जमीन जो है अनुपलाल विश्वास का है लेकिन वो मालिक है। लेकिन आपको बता दें कि इसका सिकमी खाता भी खुल चुका है, सबका सिकमी खाता खुला है। एक है देखिए ये दूसरा नंबर अगर बात करें तो ये मटरू मंडल विश्वास खाता वही 18 यानी कि सिकमी खाता 18 के अंतर्गत ये जमीन आएगा। उसके बाद यहीं पे अगर हम बात करें तो ये है कुकल मंडल विश्वास, इसका 19 सिकमी खाता है, ये भी उसी के नाम से है 19 सिकमी खाता। यानी कि इस मालिक का जमीन दो व्यक्ति के नाम से मतलब जो है सिकमी खतियान बन चुका है। एक बना है मटरू मंडल का 18 खाता में, उसके बाद जो है वहीं पे दूसरा बना है कुक्कल मंडल का जो कि 19 सिकमी खाता है। तो चलिए सबसे पहले हम 64 को तो नक्शा में खोज चुके हैं लेकिन अब यहाँ पे हम खोजेंगे 65, 66, 67। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी राय अगर हम आप हमें देंगे तो हम मतलब समझेंगे कि हम जो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो मेरा मेहनत सफल जा रहा है। अब यहाँ हम फिर आ चुके हैं मतलब नक्शा में। जी हाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 564 हम पहले निकाल चुके हैं। अब यहीं पे है 565 खेसरा। चलिए इस सबको हम पहले मिटा देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए मिट चुका है तो सबसे पहला था मेरा ये वाला 564, उसके बाद 565, उसके बाद 566, उसके बाद 567। ये इस तरह से 4 खेसरा है। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए चारों खेसरा दिया हुआ है और हम आपको बताएं कि ये खेसरा आपको कैसे खोजना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका खतियान में किस अंक से मतलब खेसरा शुरू हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे था 500 से, आप सबसे पहले 500 को खोजिए यानी 500 वाला कोई ऐसा डिजिट खोज लीजिए और उसी के इर्द गिर्द आप खोजिए, वो आपको आराम के साथ मिल जाएगा वो खेसरा। तो अब ऐसी परिस्थिति में अब बात आ जाती है कि प्लॉट हम पोजीशन जमीन पर कैसे देखेंगे। तो उसके लिए आपको यानी अपना जो है जमीन का या फिर अपना गांव का कोई एक प्लॉट का मतलब आपको पता होना चाहिए नक्शा में और जमीन पर। अगर वो आपको पता है तो आप आराम के साथ अपना खेत तक पहुंच सकते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम बात करेंगे कि ये 500 मतलब जो है 64, 65, 66, 67 खेसरा यहाँ पे है। लेकिन हमको पता है कि मेरा जो है गांव में ये नक्शा जो है ये 631 खेसरा नंबर हमको पता है नक्शा में भी और पोजीशन में भी। तो पोजीशन में अगर आप पता है तो आप 631 खेसरा नंबर को लेंगे, वहां इस मेयर पर जाएंगे कोई एक मेयर पे। उसके बाद आप नक्शा को रखेंगे उत्तर दिशा की ओर। उसके बाद पोजीशन जैसे जैसे बनेगा, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम। इस प्लॉट पे अगर आप जाकर खड़ा हो जाएंगे, नक्शा अगर आप सही से रखे हुए हैं तो आप इस प्लॉट का ये मेयर पर आ जाइए यानी कि उत्तर पश्चिम कोना में। उसके बाद अपना प्लॉट का लोकेशन देखिए किधर है, इधर देखिए इस साइड में इधर जा रहा है। तो आपको गिनती कर लेना है कि कितना खेत है यानी कि कै खेत के बाद में वो सब खेत पड़ता है। एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, 2, एक ये है 3, एक ये है 4। यानी कि जिस प्लॉट में आप खड़े हैं उस प्लॉट से आपको 4 खेत आगे बढ़ना है, तब जाकर के आपको वो 5वां प्लॉट नंबर मिल जाएगा जो कि आपका खतियान में है। ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं। अगर आपको समझने में किसी प्रकार की असुविधा हुई है तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। हम इसके लिए आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं एक नया वीडियो में।